एक कथा थी हरपाल डाकू की। वो बलपूर्वक लूट लेते थे, संतों को भोजन कराते। एक दिन तो जब कोई लूटने को मिला ही नहीं यात्री, संतों को भोजन कराना, क्या करें? तो ठाकुर जी भगवती रुक्मिणी को लेकर के सेठ से ठानी बन करके जंगल से निकलते हैं। और हरपाल डाकू देखता है बहुत माल है इनके पास, सोना चांदी से लदे हैं दोनों। छुरी निकाल ली, निकालो सारा सामान। ठाकुर जी लूटने के लिए आए थे, लूटने के लिए आए थे। सब अंगूठियां निकाल के कंगन सब दे दिए। रुक्मिणी से कहा इसी में भलाई है, चुपचाप दे दो, छुरी हाथ में इसके। हरपाल डाकू भक्तमाल की कथा है। डर के मारे लक्ष्य में सब निकाल दिया। एक छोटी सी छल्ला सा रह गया, तो टाइट थी, नहीं निकली थी, नहीं निकाला। तो हरपाल ने पकड़ा हाथ रुक्मिणी का, जबरदस्ती लगे खींचने। रुक्मिणी कहते मेरी उंगली तोड़ोगे क्या, नहीं निकल रही। तो हरपाल डाकू बोला इसमें तो संतों के कई दिन का भोजन चलेगा। जब कहा कि संतों का कई दिन का भोजन चलेगा, तब रुक्मिणी को लगा अरे ये तो कोई भगत जी है जो संतों को मानता है। तब भगवान ने कहा ये मेरा हरपाल डाकू है, पहले चोरी करता था संतों के लिए, अब डाके डाला है, संतों को भूखा नहीं देख सकता, ये व्यवस्था करता है। संतों की सेवा करना काम मेरा, ये मेरा ही काम कर रहा है। जो मेरे लिए घर बार छोड़ चुके हैं उन संतों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, वो काम मेरा उनकी सेवा करना। तो ये मेरा ही तो काम कर रहा है संतों की सेवा करके। तो इसके पास पैसे कमी आई तो ये इसने पेशा डाकू पने का अपनाया, तो हम लूटने के लिए तो आए हैं सेठ से डारी बन करके। और फिर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके लक्ष्मी नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं और दोनों को कंधों पे बिठा करके घर लाया। लोगों को सेठ से ठानी दिख रहे हैं, उनको लक्ष्मी नारायण भगवान। फिर लक्ष्मी से ठानी बन करके उनकी धर्म पत्नी के साथ रसोई तैयार कराती हैं भोजन। और जब हो जाता है तो ठाकुर जी सेठ के रूप में और हरपाल डाकू साथ में दोनों संतों को भोजन कराते हैं। तो इसने कहा कि छल कर बल कर बुद्धि कर महाकृपण को दान, माने महाकंजूस से भी छल बल कैसे करके ले लो। और संतन के मुख बोइए यही सयानो काम। संतों की सेवा भगवान को बहुत प्रिय है।